हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी पाठशाला इनोम डेस्क में। बच्चों, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का लेक्चर 1। ठीक है, जिसमें अपन पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। मैंने लास्ट वीडियो में इसका कोर्स ओवरव्यू किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप चैनल में जाके देख सकते हैं। मैं आई बटन में उसका लिंक भी लगा दूंगा। ठीक है भाई। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग पढ़ने से पहले एक बार अपन देखते हैं भाई, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, इस चैप्टर का गोल क्या है। ये सारी बातें भी अपन करेंगे आज के ही वीडियो में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो भाई, इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, इसका गोल क्या है वो देखते हैं भाई। पहला पॉइंट, गोल। ये एज इट इज आपको नोट्स में लिखना है भाई, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अपना मेन टारगेट जो है भाई, वो है अवर टारगेट इज टू काउंट नंबर ऑफ वेज। क्या है भैया अपना टारगेट? नंबर ऑफ वेज को काउंट करना। नंबर ऑफ वेज किसके? ऑफ अरेंजमेंट, या फिर हो सकता है सिलेक्शन हो। ठीक है, अरेंजमेंट सिलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट या फिर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये अपना टास्क है। और यहाँ पे जो अपन नंबर ऑफ वेज को काउंट करते हैं ना बेटा, ये ऐसा नहीं करना कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे काउंट कर रहे हो भैया। यहाँ एक्चुअल काउंटिंग नहीं करते हैं। यहाँ पे कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जिनके बेसिस पे या जिसकी हेल्प से अपन काउंटिंग निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखना, विदाउट एक्चुअल काउंटिंग, विदाउट एक्चुअल काउंटिंग। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा टारगेट इस चैप्टर का, कि भैया नंबर ऑफ वेज को काउंट करने वाले हैं। नंबर ऑफ वेज किसके भैया? अरेंजमेंट के हो सकते हैं, सिलेक्शन का हो सकता है। अब ये अरेंजमेंट और सिलेक्शन होता किसका है? डिस्टिंक्ट या फिर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का। बहुत सिंपल सी बात है। अब अपने पास दो टर्म्स हैं। एक तो टर्म है बेटा परमुटेशन, और दूसरा टर्म है कॉम्बिनेशन। मेरे हिसाब से कॉम्बिनेशन वाला वर्ड आपने सुना हो शायद। तो भाई, कॉम्बिनेशन का मतलब है कि डिफरेंट चीजों को, लेट्स से डिफरेंट आइसक्रीम्स अपन खाते हैं, तो आइसक्रीम में फ्लेवर्स होते हैं। स्ट्रॉबेरी चॉकलेट हो गया, बटर स्कॉच स्ट्रॉबेरी हो गया, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए बेसिकली अपन को करना होता है सिलेक्शन। क्या करना होता है बेटा? सिलेक्शन। तो जब भी कॉम्बिनेशन की बात आएगी, आपके माइंड में क्या आना चाहिए भैया? सिलेक्शन करने वाले हैं। ठीक है, चलो। और एक टर्म और होता है, दैट इज परमुटेशन। परमुटेशन, परमुटेशन वर्ड आप जब भी सुनने, तो आपके माइंड में यही आना चाहिए कि यार परमुटेशन का मतलब क्या होगा अपने लिए? सिलेक्शन एंड देन अरेंजमेंट, या फिर सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट। हमेशा कोई कुछ भी बोले, कोई कैसा भी बताए, आपको सुनना ही नहीं है। आपको बस ये टर्म याद रख लेनी है। पूरे चैप्टर में कहीं दिक्कत आ जाए तो मैं बैठा हूँ। ठीक है, एकदम स्कोरिंग चैप्टर है, और जैसा पढ़ा रहा हूँ वैसा आपको सुनना है। तो फटाफट इस चीज को नोट करें। सिलेक्शन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन। सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट का मतलब क्या है भैया? परमुटेशन। ठीक है, ये अपना इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। अब अपन चलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की तरफ। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग बेटा दो टाइप के होते हैं। पहला प्रिंसिपल होता है अपना एडिशन प्रिंसिपल। इसी को बोला जाता है बेटा, इसका एक नाम और होता है, दैट इज एडिशन रूल। एडिशन रूल। और इसका एक नाम और होता है, दैट इज और रूल भी बोलते हैं। एडिशन को और से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कहानी। ठीक है, इसका मतलब क्या है आओ समझे। सबसे पहले भैया अपन दो वर्क ले लेते हैं, दो जॉब ले लेते हैं। लेट देयर आर टू जॉब्स। ठीक है, जॉब्स का नाम रख देते हैं अपन ए, और दूसरी का रख देते हैं बी। लेट देयर आर टू जॉब्स ए एंड बी such that
जॉब ए कैन बी डन इन m ways and job B can be done in n ways. Then ध्यान सुने भाई, यही अपनी लाइन है। जॉब ए और जॉब बी कैन बी डन इन, ध्यान सुनना, या तो आपको जॉब ए करना है या फिर आपको जॉब बी करना है। बीच में और का मतलब ही क्या होता है? एडिशन। क्या होता है भैया? एडिशन। तो जॉब ए को करने कितने तरीके थे बेटा? एम प्लस, और का मतलब क्या होगा? प्लस। जॉब बी को करने के एन तरीके, तो दोनों को करने के तरीके क्या हो जाएंगे भैया? एम प्लस एन वेज। ठीक है। जॉब ए और जॉब बी को करने के तरीके क्या हो जाएंगे? एम प्लस एन बेस। बहुत सिंपल कहानी। कभी भी आपको फील आए कि भैया दोनों जॉब के बीच में तो चॉइसेस आ गई, क्या आ गया बेटा? चॉइसेस आ गई। या तो पहली जॉब करो या फिर दूसरी जॉब करो, समझ जाना क्या लगने वाला है बीच में? और का मतलब प्लस। ठीक है, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। उसके पहले एक बार वापस सुन लो भाई। कहानी क्या है भैया? दो जॉब अपन ने ली, ए और बी। ठीक है। ए को करने के एम तरीके, बी को करने के एन तरीके। तो जॉब ए और जॉब बी को करने के एम प्लस एन तरीके। बिल्कुल रटा चटा ये आपको होना चाहिए। अब इसकी फील आपको दिला देते हैं एक एग्जांपल से। एग्जांपल है बच्चों, यार एक स्टूडेंट ले लेते हैं अपन। लेट्स सी अपना स्टूडेंट है। अब स्टूडेंट जो है भाई, वो घर से बाहर निकलने के लिए अपर पहन रहा है। अपर का मतलब हो सकता है ऐसा टी शर्ट पहने, हो सकता है शर्ट पहने, हो सकता है कुर्ता पहने, या हो सकता है जैकेट पहने। लेट से इस बच्चे के पास जो टी शर्ट्स है, वो ले लेते हैं अपन, चार टी शर्ट है। शर्ट्स ले लेते हैं अपन, टी शर्ट शर्ट इसके पास तीन है। और कुर्ता जो है भैया, वो कितना है इसके पास? लेट से दो कुर्ते हैं। तो मुझे बताओ, नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज in which he can wear a upper। ठीक है। तो अब मुझे बताओ, अगर अपर पहनना है तो क्या वो एक साथ टी शर्ट शर्ट और कुर्ता तीनों पहन सकता है क्या? सोचो। तो आपको माइंड में आएगा कि सर अगर उसने कुर्ता पहना है तो फिर सिर्फ कुर्ता ही पहनेगा, शर्ट की बात नहीं होगी। ठीक है। तो क्या इन दोनों के बीच में आपको चॉइस दिख रही है? वैसे ही सर, अगर कुर्ता पहनेगा तो फिर उसके ऊपर टी शर्ट नहीं पहनेगा। दोनों के बीच में वापस क्या आ गई? चॉइस। तो मैं बोल सकता हूँ सर, टी शर्ट अगर पहनी या फिर शर्ट पहनी या फिर कुर्ता पहना, ठीक है, तीनों के बीच में क्या आ रही है भैया? चॉइस आ रही है। चॉइस का मतलब ही क्या होता है? और का मतलब होता है एडिशन। बताओ, टी शर्ट कितने तरीके से पहन सकते हैं? सर जितनी टी शर्ट अवेलेबल है उतने ही तरीके से पहनेंगे, और सीधी ही पहनेंगे, उल्टी कौन पहनता है? तो भैया चार टी शर्ट है, मतलब चार तरीके से टी शर्ट पहन सकते हैं। शर्ट कितनी तरीके से पहन सकते हैं बेटा? तीन। और कुर्ता कितनी तरीके से पहन सकते हैं भैया? दो। तो टोटल वेज कितना हो जाएगा? सेवन प्लस दो, नाइन। तो टोटल नाइन वेज में अपन ये काम कर सकते हैं। जब भी आपको दिख जाए बीच में चॉइस आ रही है, चॉइस का मतलब ही क्या होता है? और का मतलब होता है एडिशन। तो ये बहुत सिंपल एग्जांपल अपन ने लिया, जिसकी हेल्प से अपन क्या समझ गए भैया? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का एडिशन प्रिंसिपल। चलो एक प्रिंसिपल और है, वो भी समझ के खत्म करते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है बच्चों, उसका नाम है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। इसको बहुत सारे लोग प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। प्रोडक्ट रूल। ठीक है। और इसको जो कनेक्ट किया जाता है, वो कनेक्ट किया जाता है एंड के साथ। किसके साथ कनेक्ट किया जाता है? एंड के साथ।
ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। लेट देयर आर टू जॉब्स, जॉब्स का नाम रख देते हैं भैया ए एंड बी, सच दैट जॉब ए कैन बी डन इन एम ways and job B can be done in n ways. Then number of ways to do job A and job B is, जॉब ए एंड जॉब बी को करने के होते हैं भैया, जॉब ए को करने के कितने तरीके आए थे बेटा, एम, फिर एंड का मतलब ही क्या बताया मैंने, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, फिर जॉब बी को करने के एन तरीके, तो टोटल हो जाएंगे एम इंटू एन वेज। ठीक है, बहुत सिंपल सी कहानी। कभी भी दो काम आपको मिले और दोनों काम को करना ही है, पहला भी करना है एंड दूसरा भी करना है, तो बीच में क्या आएगा, मल्टीप्लाई। अगर दोनों जरूरी हैं तो बीच में मल्टीप्लाई, और दोनों के बीच में चॉइस है तो बीच में और का मतलब एडिशन। ठीक है, तो भाई बहुत सिंपल सी कहानी है, एक बार रिकैप करते हैं। दो जॉब से अपने पास ए एंड बी, ए को करने के एम तरीके, बी को करने के एन तरीके, तो जॉब ए एंड जॉब बी को करने के एम इंटू एन तरीके। बहुत बहुत सिंपल कहानी। चलो इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आए। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, इस बार एक वापस पर्सन बनाते हैं। ठीक है, पर्सन को इस बार बेटा अपर पहनाना है। अपर मैंने येलो कलर से बना लिया। अपर के लिए अपने पास जो ऑप्शन है वो है टी शर्ट। टी शर्ट ले लेते हैं 4, शर्ट्स ले लेते हैं बेटा 5, नहीं 3 ही ले लो, और अपन ले लेते हैं कुर्ता, कुर्ते ले लेते हैं अपन 3। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं। इस बार अपन बेटा उसको लोअर भी पहनाना चाहते हैं। ठीक है, लोअर के लिए ऑप्शन ले लेते हैं कि सर उसके पास जीन्सेस हैं। बेसिकली बॉटम्स की मैं बात कर रहा हूँ, अपर और बॉटम, 3 जीन्स ले लेते हैं। फिर पैंट ले लेते हैं कि भाई उसके पास 2 पैंट हैं, और पजामा एक ले लेते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं शूज की। जो शूज है भैया, शूज में उसके पास एक तो फॉर्मल है और एक स्पोर्ट्स है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं, एक है भैया, 5 लिख दिए, एक है। अब मेरा क्वेश्चन ध्यान सुनना, नंबर ऑफ वेज टू ड्रेस अप। ठीक, कितने तरीके से वो तैयार हो सकता है, तो मुझे बताओ, अगर उसको तैयार होना है तो क्या वो अकेला टी शर्ट पहन के तैयार हो सकता है? नहीं सर, ये अपर भी पहनना है, लोअर भी पहनना पड़ेगा, एंड कुर्ता भी पहनना पड़ेगा, सॉरी शूज भी पहनना पड़ेगा। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं सर, लोअर के साथ साथ अपर भी पहनना पड़ेगा, एंड आपको शूज भी पहनना पड़ेगा? तीनों में क्या आएगा भैया, एंड, बिना इसके काम चलेगा ही नहीं। अगर आपने अकेला लोअर पहना, अपर छोड़ दिया, तो क्या आप रेडी हो पाओगे? नहीं सर, अभी तो आप आधे कपड़ों में ही बाहर चले गए, दिक्कत हो जाएगी भैया। चलो बताओ, लोअर के लिए क्या क्या चॉइस है सर? जीन्स हो सकता है, पजामा हो सकता है, पैंट हो सकता है। ठीक है, तो इन तीनों में क्या चॉइस है, या फिर तीनों एक साथ पहन सकते हैं? सर चॉइस है, एक साथ तीनों नहीं पहन सकते। तो या तो आप जीन्स पहनोगे, या फिर आप पैंट पहनोगे, या फिर आप पजामा, या फिर का मतलब होता है प्लस, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। अपर में अगर बोलूं तो सर 4 तो टी शर्ट है,
3 शर्ट हैं, 3 कुर्ते हैं, और सब में क्या रहेगी चॉइस। अभी लास्ट क्वेश्चन बताया था, वैसे ही एंड का मतलब मल्टीप्लाई। शूज में अपने पास सर एक फॉर्मल है और एक स्पोर्ट्स है, दोनों में से कोई एक ही पहनोगे बेटा। ठीक है, तो ये तो बन गया अपना 6, ये बन गया अपना 10, और ये बन गया अपना 2। तो रिजल्ट आ जाएगा भैया निकल के 12 × 10 120 तरीके। टोटल 120 वेज में अपन क्या कर सकते हैं भैया, रेडी हो सकते हैं। तो ध्यान देना, कभी भी आपको अगर दोनों काम करने हैं तो बीच में एंड आएगा, और चॉइसेस अगर हैं तो बीच में आएगा प्लस। बहुत सिंपल से अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। चलो करते हैं इनके ऊपर क्वेश्चंस। क्वेश्चन है बच्चों, a banquet hall has 8 gates, then find the number of ways a person can enter। ठीक है भाई, एक बैंक्वेट हॉल बनाते हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए। ये अपन ने एक हॉल बनाया, और इस हॉल में कितने गेट हैं भैया, टोटल 8 गेट हैं। तो 2 गेट यहाँ बना दिया, 2 गेट यहाँ बना दिया, 2 यहाँ पे, 6 हो गए, और ये 2 और मिला के 8 गेट बन गए। अब भैया एक पर्सन को उसके अंदर जाना है, तो बताओ ये क्या दिखेगा भैया, ये दिखेगा कि मेरे पास टोटल कितने गेट्स अवेलेबल है भैया, 2 तो ये हो गए, 2 ये हो गए। क्या वैसे ही 2 ये वाले गेट और होंगे, और 2 ये वाले गेट और होंगे। तो टोटल कितने गेट्स अवेलेबल है उसके पास, 8 गेट्स अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट वाले का आंसर तो सीधा क्या हो जाएगा, 8। टेंशन ही नहीं लेना। सेकंड वाले क्वेश्चन में बोला है अ पर्सन कैन एंटर एंड एग्जिट। उसको भैया अंदर भी जाना है और बाहर भी आना है। तो मुझे बताओ, एंटर करने के तो कितने तरीके आ गए भैया, 8। एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या उसको बाहर भी आना है? मुझे बताओ, जब बाहर आएगा तो क्या वापस उसको 8 ही गेट दिखेंगे, कि कोई गेट कम हो जाएगा? नहीं सर, 8 ही गेट दिखेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे भी कितना हो गया, 8, 8 × 8 64 रिजल्ट हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्यों लगाया, क्योंकि बीच में एंड था। चलो और आगे चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना भैया। अ पर्सन कैन एंटर एंड एग्जिट थ्रू द सेम गेट। इस बार भैया अपन को क्या बोल रहा है वो, बेसिकली कि सर अंदर तो जाना है, लेकिन जब आप बाहर आओगे तो आपका गेट दूसरा होना चाहिए। चलो आराम से करते हैं भाई, ध्यान से देखना, मेरे को 2 काम करने हैं, एंटर तो करना है, साथ में एग्जिट भी करना है, एंड एग्जिट भी करना है। तो यहाँ पे सर एंड का मतलब तो अपन सब जानते हैं कि सर यहाँ पे मल्टीप्लाई होने वाला है। चलो पहले बताओ, एंटर करने के कितने तरीके? सर एंटर करने के तो आज भी 8 ही है, लेकिन एग्जिट करने में दिक्कत आएगी। लेट से मैं भैया इस गेट से अंदर गया था, तो क्या जब मैं बाहर आने की तैयारी करूंगा तो क्या ये गेट दोबारा लूंगा मैं? नहीं सर, ये वाला गेट अब नहीं ले सकते। लेकिन फिर बचे कितने? तो आपको दिखेंगे सर टोटल 7 गेट बचे हुए, बोलो हाँ कि ना। तो एग्जिट करने के कितने गेट बचे, 7, और रिजल्ट कितना हो जाएगा, 8 × 7 होता है 56 के बराबर। तो बहुत सिंपल कहानी। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी डिफरेंट टाइप की कहानी ले तो पहले वाली को कम कर लेना दूसरे के लिए, बहुत सिंपल। ठीक है, और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, a letter lock consists of 3 rings each marked with 10 different digits. In how many ways it is possible to make unsuccessful attempt to open the lock? ठीक है, सबसे पहले लेटर लॉक बेसिकली बेटा वही लॉक होता है जो बचपन में आपने सूटकेस के ऊपर देखा हो। ठीक है, जिसमें पासवर्ड वगैरह अपन को दिखते थे। ठीक है, तो यहाँ भी वही लॉक है, और उस लॉक में 3 रिंग्स है। 3 रिंग्स का मतलब सर कि 3 नंबर्स वहां आ सकते हैं। ठीक है, अब अगर 3 नंबर्स आ सकते हैं तो मेरा पहला क्वेश्चन है, टोटल पासवर्ड्स कितने बनेंगे? टोटल पासवर्ड्स कितने बनेंगे? तो आप, सिंपल सा सवाल है, अगर टोटल पासवर्ड बताना है तो मुझे बताओ, जो पासवर्ड बनता है क्या वो तीनों रिंग की हेल्प से बनेगा? बिल्कुल सर, फर्स्ट रिंग भी होनी चाहिए, सेकंड भी होनी चाहिए, एंड थर्ड भी होनी चाहिए। तो क्या बीच में एंड आ रहा है? जी सर, एंड का मतलब ही क्या सिखाया था, मल्टीप्लाई। मुझे बताओ, फर्स्ट प्लेस को भरने के कितने तरीके हो सकते हैं? सर अगर 10 डिफरेंट डिजिट्स आप बोल रहे हैं, तो क्या फर्स्ट प्लेस पे मेरा 0 से लेकर 9 तक हर एक चीज जा सकती है क्या? बिल्कुल जा सकती है।
बताओ ये कितने डिजिट्स बन रहे हैं टोटल? 10 डिजिट्स। तो वही कहानी उसने लिखी थी कि यार हर रिंग के पास 10 ऑप्शन हैं, पहले के पास 10, दूसरे के पास भी 10, तीसरे के पास भी 10। तो मुझे बताओ अगर मैं टोटल निकालूं तो क्या 1000 मेरे नंबर्स आ जाएंगे? बिल्कुल, 1000 नंबर्स, और ये 1000 ही क्या होंगे? मेरे टोटल पासवर्ड्स होंगे। अब मुझे बताओ अगर ये टोटल पासवर्ड 1000 है तो इनमें सही पासवर्ड कितने हैं? मतलब करेक्ट पासवर्ड कितने हैं? तो अगर मैं करेक्ट पासवर्ड की बात करूं तो अपन सब जानते हैं सर, एक ही पासवर्ड करेक्ट होता है। ठीक है, बाकी सब तो कैसे होते हैं मेरे? इनकरेक्ट पासवर्ड। इनकरेक्ट पासवर्ड। तो मुझे बताएं इनकरेक्ट पासवर्ड कितने आ जाएंगे सर? अगर एक सही है और टोटल 1000 हैं तो टोटल इनकरेक्ट आ जाएंगे 999। तो मुझे बताओ जितने इनकरेक्ट पासवर्ड आएंगे क्या उतने ही मेरे अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होंगे? बिल्कुल। तो एकदम बढ़िया क्वेश्चन, फटाफट नोट करें। सीधा अपना आंसर क्या आ जाएगा भैया? 999। ठीक है, बहुत बढ़िया। और आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, a question paper contains 10 true false questions. Find number of ways to attempt the question paper if no restriction. फर्स्ट वाले में भैया क्लियरली बोला है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। चलो कितने क्वेश्चन अपने पास बेटा? 10। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, करते करते कहाँ तक गया भैया? 10वें क्वेश्चन तक गया। अब ध्यान से बात सुनना, क्या मुझे 10 क्वेश्चंस करने हैं? अगर अटेम्प्ट कर रहा हूं तो क्या पहला क्वेश्चन करने से अटेम्प्ट हो जाएगा पेपर? नहीं सर, पहला भी करना पड़ेगा, एंड दूसरा भी करना पड़ेगा, एंड तीसरा भी करना पड़ेगा, एंड ऐसे ही चलते चलते 10वां भी करना पड़ेगा। चलो अब ध्यान सुनना, पहले क्वेश्चन को करने कितने तरीके? सर अगर ट्रू फॉल्स है तो सर एक तो ट्रू हो जाएगा, दूसरा फॉल्स। क्या तीसरा कोई तरीका हो सकता है? हाँ बेटा हो सकता है, मैंने किया ही नहीं, मैंने छोड़ दिया हो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है, या फिर तीसरा तरीका क्या हो सकता है? स्किप करना। ठीक है, तो क्या टोटल 3 तरीके से मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल सर। क्या इन्हीं 3 तरीकों से मैं क्वेश्चन 2 भी करूंगा? बिल्कुल सर। क्या इन्हीं 3 तरीकों से मैं 10वां क्वेश्चन भी करूंगा? बिल्कुल सर। बीच में एंड है, एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो मुझे बताओ क्या 3 मल्टीप्लाई हो रहा है? कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है सर? 10 टाइम्स। तो आंसर हो जाएगा 3 की पावर 10। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सही क्वेश्चन। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, ऑल पॉसिबल वेज बताने थे, इसलिए मैंने ये तरीका यूज किया। चलो और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें बोला है भाई, ऑल क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड, मतलब आप किसी भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते। क्वेश्चन 1, फिर सेम क्वेश्चन 2, फिर चलते चलते कहाँ आ गया? क्वेश्चन 10 पे आ गया। अगर सारे क्वेश्चन करना है तो बीच में क्या होगा भैया? एंड, कहीं कोई चॉइस नहीं है। बताओ पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? ट्रू और फॉल्स। क्या स्किप कर सकता हूँ? नहीं सर, सारे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने, भले ही गलत करो। तो सर इसको करने के दो ही तरीके होंगे? बिल्कुल। क्या इसको करने के भी दो ही होंगे? बिल्कुल। क्या इसको करने के भी दो ही होंगे? बिल्कुल। एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा बेटा? 2 की पावर 10। बहुत सिंपल। ठीक है, तो बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं आते बेटा, सिंपल आते हैं, दिमाग लगाओगे हो जाएंगे, टेंशन मत लेना। चलो, बस ये पहचानना आना चाहिए कि सर कब एंड आएगा, कब और आएगा। अगर ये पहचान गए तो कभी जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो और आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 7 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन अबव अदर। ठीक है, टोटल टोटल 7 फ्लैग है अपने पास। लेट से ये मेरा फर्स्ट फ्लैग है, दूसरा फ्लैग मैरून ले लेते हैं, तीसरा फ्लैग येलो ले लिया या फिर ऑरेंज, ये लाइट येलो ले लिया, लाइट ग्रीन पांचवा, डार्क ग्रीन छठा, और ये सातवां। 1 2 3 4 5 6 7 फ्लैग हो गए। अब अपन को जो सिग्नल बनाना है भैया, क्या बनाना है? अपन को सिग्नल बनाना है। कैसे बनाना है सर? एक फ्लैग के ऊपर दूसरा फ्लैग होगा, ये सिग्नल बनेगा।
तो मुझे बताओ फर्स्ट फ्लैग के पास कितनी चॉइस है। तो सर फर्स्ट फ्लैग के पास तो अभी सातों के सातों फ्लैग बचे हैं मेरे पास, ना मैंने व्हाइट यूज किया, ना मैंने रेड यूज किया, ना ऑरेंज, ना येलो, ना लाइट ग्रीन, ना डार्क ग्रीन, ना ब्लू। तो मैं बोल सकता हूँ टोटल 7 फ्लैग अवेलेबल है। क्या फर्स्ट फ्लैग फिल करने से अपना सिग्नल बन जाएगा? नहीं सर, सेकंड भी रखना पड़ेगा, इसलिए एंड आएगा। अब ध्यान सुनना, जब फर्स्ट को मैं 7 तरीके से फिल कर चुका हूँ तो हो सकता है एक फ्लैग चला गया हो, ऑब्वियसली जाएगा ही सही। लेट से वो फ्लैग येलो था, तो मुझे बताओ क्या सेकंड के लिए वो फ्लैग बचेगा? नहीं सर, वो तो गया। तो बताओ इसके लिए कितने ऑप्शन बचेंगे बेटा? 6। हो सकता है रेड वाला आ जाए। तो क्या ये एक सिग्नल बना? बिल्कुल। तो मेरा नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो जाएंगे बेटा? नंबर ऑफ सिग्नल्स कितने हो जाएंगे सर? पहले फ्लैग के पास 7 ऑप्शन, एंड का मतलब मल्टीप्लाई दूसरे के पास 6 ऑप्शन, तो रिजल्ट हो जाएगा 56। ठीक है, अगर मैं एक ही फ्लैग से सिग्नल बना लेता तो बीच में क्या आता? और। ठीक है, और टोटल 7 फ्लैग अवेलेबल है, इसलिए पहला अगर यूज कर चुका हूं तो बीच में एंड के बाद दूसरे के लिए एक कम होना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सिंपल। और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, 10 स्टूडेंट्स competes in a swimming race. In how many ways can they occupy the first 3 place? ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनना। यहाँ पे टोटल कितनी प्लेस अपन को ऑक्यूपाई करवानी है? 3। लेट से ये भैया फर्स्ट प्लेस है सबसे बड़ी, फिर फर्स्ट प्लेस, फिर सेकंड प्लेस जो होगी वो थोड़ी सी नीचे आएगी, सेकंड, और ये थर्ड प्लेस। ठीक है, मुझे बताओ क्या जितने भी लोग हैं वो थर्ड प्लेस के लिए फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट प्लेस के लिए फाइंड कर रहे हैं? सब फर्स्ट प्लेस के लिए फाइंड कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, बोलो हाँ कि ना। तो अगर सब बच्चा फर्स्ट प्लेस पे ही जाना चाहता है तो क्या अपन इसको पहले फिल करेंगे? बिल्कुल। तो बताओ इसको फिल करने के लिए अभी कितने लोग तैयार है सर? 10 के 10 लोग खड़े हैं। ठीक है, लेट से एक बच्चा जो था वो यहाँ आके बैठ गया, उसको फर्स्ट प्लेस मिल गई। तो क्या वो बच्चा सेकंड प्लेस भी ले जाएगा? नहीं सर, वो ऑलरेडी गोल्ड जीत चुका है, सिल्वर कोई और जीतेगा। तो मुझे बताओ अब कितने लोग बचे हैं जो सेकंड के लिए फाइट करेंगे? दैट इज 9 लोग, क्योंकि एक ऑलरेडी फर्स्ट पे जा चुका है। अब सर फर्स्ट पे एक चला गया, सेकंड पे दूसरा चले गया, कितने लोग बचे? 8। वो किसके लिए फाइट करेंगे बेटा? थर्ड के लिए। तो यहाँ पर आएगा 8। अब मुझे जल्दी से बताओ क्या सिर्फ मुझे फर्स्ट प्लेस ही अलॉट करनी है या फिर सेकंड भी करनी है? तो आप बोलोगे सर मुझे तो तीनों करना है, फर्स्ट भी करनी है, सेकंड भी करनी है, एंड थर्ड भी करनी है। तो बीच में क्या आ रहा है बेटा? एंड। एंड का मतलब ही क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा भैया? 9 × 8 होता है 72, 72 × 10 720। टोटल 720 वेज में अपन 3 पोजीशन बांट सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत? बहुत सिंपल क्वेश्चन आप सबके लिए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन। चलो भैया, इफ टोटल 10 स्टूडेंट्स आर देयर इन अ स्कूल, इन हाउ मेनी वेज प्राइज फॉर बेस्ट परफॉर्मर इन एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज कैन बी गिवन? बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड देना है भैया। ठीक है, और किस किस में देना है? एकेडमिक्स में देना है, स्पोर्ट्स में देना है, कल्चरल में देना है। तो पहले एकेडमिक्स की बात करते हैं। अच्छा, एकेडमिक्स का देना है, स्पोर्ट्स का देना है, क्या इनके बीच में चॉइस है या दोनों को करना है? सब दोनों को करना ही है। एंड कल्चरल का भी देना है। चलो, मेरे पास भैया 10 बच्चे थे, तो क्या 10 में से कोई एक बेस्ट परफॉर्मर आएगा? तो मैं बोल सकता हूँ सर यहाँ पे 10 ऑप्शन है इसको करने के, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। अब मुझे बताओ स्पोर्ट्स में कितने ऑप्शन आएंगे? तो अगर तुम सोच रहे हो कि सर यहाँ एक कम हो जाएगा, तो भैया ऐसा नहीं है, ये दोनों डिपार्टमेंट ही अलग अलग हैं। कोई ऐसा बच्चा हो सकता है ना जो एकेडमिक्स में भी अच्छा हो और स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो, हाँ कि ना? तो इस बार यहाँ पर अपने पास 10 ऑप्शंस बचेंगे ही बचेंगे। एंड सेम तरीके से कोई बच्चा अगर स्पोर्ट्स में अच्छा है तो हो सकता है वो डांस में भी अच्छा हो, तो यहाँ भी 10 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, तो टोटल कितने तरीके आएंगे भैया? 10 × 10 × 10, दैट इज 1000। ठीक है, 1000 वेज अपने पास आ जाएंगे। ठीक है, तो आज अपन ने बेसिकली बच्चों क्या पढ़ा? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़े, किसके? काउंटिंग्स के। ठीक है,
आज की वीडियो में बच्चों कोई भी डाउट फीडबैक सजेशन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।